किसी ने मैसेज किया है कि सर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लोगों की मानसिकता समझाई आपने, लेकिन मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्हें पैसे तो देना होता है, उनके पास पैसे भी होते हैं, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति को सताना चाहते हैं। उन्हें मज़ा आता है किसी को गुस्सा दिलाने में। कोई किसी मज़दूर के पैसे नहीं लौटाता, उन्हें कई बार टहलाते हैं और फिर अंत में पैसे दे देते हैं। क्या ये लोग खुद को वीआईपी या बादशाह समझते हैं कि लोग हमारे पीछे पड़े रहें और हम इन्हें बार बार इग्नोर करते रहें? इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है? देखिए, ये जो लोग होते हैं, जो लोगों को टहलाते हैं और चक्कर लगवाते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छे दिल के लोग तो नहीं होते हैं। ना ही इनकी सोच समझ कुछ साफ़ होती है। ऐसे लोग आम तौर पे बहुत मिल जाते हैं। छोटा सा काम होता है, 10 चक्कर लगवा देंगे और फिर जाके ये अपनी दिखाते हैं। और वो जब पैसे भी देंगे या काम भी करेंगे जो कि इनकी ड्यूटी है, तब भी ऐसे जैसे एहसान कर रहे हैं, कोई उपकार कर दिया हो। तो इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो मर्ज़ी हो। अब मैं ज्योतिष के हिसाब से अगर आपको समझाऊं तो आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज्योतिषी की नॉलेज नहीं रखता, ज्योतिष विज्ञान की समझ नहीं है, तो वो फिर शायद मनोविज्ञान से समझाएगा। वो ऐसे लोगों को बताएगा कि ये टॉक्सिक होते हैं, नार्सिस्टिक होते हैं, ये सब बोलने लग जाएंगे लोग। लेकिन वास्तव में इनके पीछे का ज्योतिष है एक पूरा। वो ये होता है कि आप ऐसे लोग जो भी हैं, इनकी अगर जन्म पत्री देखेंगे तो इनका जो बृहस्पति है उसके ऊपर राहु, केतु या शनि का प्रभाव हमेशा मिलेगा। या राहु या जो गुरु होता है वो पीड़ित प्रभाव में होता है, और इनका जो बुध होता है वो भी राहु, केतु, शनि, मंगल के प्रभाव में मिलेंगे। इससे होता क्या है? क्योंकि जो बुध होता है वो बुद्धि और वाणी का कारक होता है, और ये जो बृहस्पति होता है ये ज्ञान का कारक होता है। तो अगर ये जो ग्रह होते हैं ये अगर नीच स्थिति में होते हैं, शत्रु राशि में होते हैं, वक्रीयास्त होते हैं, तो व्यक्ति झूठा, फरेबी और धोखा देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, क्योंकि जब बुध पीड़ित हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति, आप इसको बोल सकते हैं कि टॉक्सिक नेचर का हो जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि धोखा देने वाला व्यक्ति होता है। और ये जो चतुराई का इस्तेमाल करता है वो हमेशा ही लोगों को ठगने या उनका नुकसान करने के पर्पज़ से ही करता है। और जिनका जो बृहस्पति है वही खराब हो गया, ज्ञान का तो कोई लेना देना होता ही नहीं है। और जो बुध, जो मैंने बताया, वहाँ पे व्यक्ति जब बुध पीड़ित हो जाता है तो उसका वो अटेंशन सीकर बन जाता है। उसे अपने जीवन में कोई नहीं पूछता, तो वो इस तरीके से चक्कर लगवा के वो फीलिंग लेता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। ये जब गुरु पीड़ित होता है, बृहस्पति जब पीड़ित होता है, तब भी यही चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि बृहस्पति जो होता है वो ज्ञान का कारक है। और जब व्यक्ति ज्ञानी होता है, समझदार होता है, वो जानता है कि ये सब चीज़ें फालतू की हैं और वो इन मोह जाल में फंसता ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति मोह जाल से ज़्यादा ही प्रभावित होता है, मेटेरियलिस्टिक होता है। अब मेटेरियलिस्टिक भी वही होता है जिसका गुरु पीड़ित होता है। गुरु ज्ञान और अध्यात्म का कारक है। और अगर जीवन में, कुंडली में जो बृहस्पति है वो पीड़ित हो गया, नीच का हो गया, शत्रु क्षेत्रीय हो गया, 3, 6, 8, 12 में हो गया, तो व्यक्ति अध्यात्म से उसका कोई लेना देना नहीं होता। और जिसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता, उसका अहंकार से पूरा लेना देना होता है। और इसका अगर मनोविज्ञान समझे तो मनोविज्ञान भी वही है कि ये लोग अटेंशन सीकर होते हैं, इनमें ईगो कुछ ज़्यादा ही होती है, ये खुद को सुपर स्पेशल समझते हैं। नार्सिस्टिक बिहेवियर होता है। नार्सिस्टिक क्या होता है? नार्सिस्ट कौन लोग होते हैं? नार्सिस्ट बेसिकली वो व्यक्ति होता है जो खुद को सुपर इंपॉर्टेंट एंड सुपर स्पेशल समझता है और दूसरों को लगता है कि सब उसके नौकर हैं। बेसिकली ये जो चीज़ भी कहाँ से आती है, इसके पीछे चाइल्डहुड मोमेंट्स जिम्मेदार होते हैं। उसकी जो पेरेंटिंग होती है वो किस तरीके से की गई होती है। ऐसे बच्चों को नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग की वजह से ये इस तरीके के होते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति टॉक्सिक हो, नार्सिस्टिक हो, अगर हम उसको मनोविज्ञान की दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो फिर वो पेरेंटिंग पे आ जाती है। उसके जेनेटिक पैटर्न क्या है, टेक्सचर क्या है, वो आ जाएगा। फिर आप इसमें देखोगे उसकी पेरेंटिंग कैसी हुई है, क्योंकि जो कई लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं वही डिप्रेशन में होते हैं, उनको एंग्जाइटी इश्यूज़ होती हैं, तो वो जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग हो जाती है कि पैदा कर दी और पैदा करके उनको भूल गए। फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर देते हैं लेकिन इमोशनली कभी अवेलेबल नहीं होते, तो उनको अकेलापन बड़ा अखरता है। तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आता है कि लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो तो वो वैल्यू नहीं करते हैं और इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। मतलब लोग जीवन का एक गलत ही आइडिया, गलत ही कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल लेते हैं बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस।
लेकिन ज्योतिष में बड़ा स्पष्ट है कि ये अगर इनकी जन्मपत्री देखेंगे तो इनका बुध खराब होगा, जिसकी वजह से एंग्जाइटी इश्यूज होंगे, इनका मन भी खराब होता है, चंद्र भी पीड़ित होना चाहिए। चंद्र, बुध और बृहस्पति, इन तीनों पे अगर बहुत सब पे ही बुरा असर है तो वो हालत उसकी बहुत बदतर हो जाती है। लेकिन अगर एक पे असर है या दो पे असर है या तीन पे असर, डिपेंड करता है। कम असर होगा तो वो कम बुरे होंगे। लेकिन वो होते हैं ना जो डिक्टेटर टाइप्स लोग होते हैं, एक सैडिस्टिक प्लेजर होता है, लोगों को मज़ा आता है सताने में, दुखी करने में, चक्कर कटवाने में। ये जो टेंडेंसीज होती हैं ये बिल्कुल बृहस्पति जिसका ख़राब होता है वो है। ऐसे लोगों को बृहस्पति संबंधित दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि इनको किडनी की प्रॉब्लम्स भी आती है, लीवर की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, इनको जॉन्डिस की दिक्कत भी आती है, ब्लड काउंट कम हो जाता है इनका, और चर्बी से संबंधित दिक्कतें आती हैं, क्योंकि गुरु के प्रभाव क्षेत्र में ये आता है। ऐसे लोग अगर बुध पीड़ित है तो ऐसे लोगों को एलर्जी की दिक्कत आती है, स्किन इश्यूज आती है, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा से संबंधित दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे लोगों में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के संबंध में देखेंगे तो ऐसे लोगों को बीमारियां भी बहुत होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली मिल जाएगी। ऐसे लोगों को बीपी हाई ही होता है मोस्टली, और पूरी तरीके से एंग्जाइटी टेंशन में रहते हैं ये। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये सब के सब विकार हैं। ये एक हेल्दी पर्सनैलिटी नहीं है, ना तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ना ही एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। और एस्ट्रोलॉजी तो और विस्तार से बता देती है कि जब राहु की या गुरु की या बुध की ये जब दशाएं आती हैं तो जो इनके विकार है वो और ज़्यादा जागृत हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि अगर इस तरीके के लोग हैं तो वो अगर इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो ये मत समझें कि वो हमेशा ऐसा कर लेंगे या करते ही रहेंगे और दुनिया पे कुछ असर नहीं पड़ता। ये बस ऐसा समझ लो कि ये तुम्हारी, अगर कोई व्यक्ति मेरे को सुन रहा है जिसकी इस तरीके की टेंडेंसी है, तो आप ऐसे समझ लो कि जब तुम्हारी दशाएं, अंदर दशाएं बदलेंगी तो सारा खेल बदल जाएगा तुम्हारा, और यही जो तुम्हारे कर्म हैं आगे चल के बीमारियों का रूप ले लेंगे। इसलिए हो सके तो जितना इस चीज़ को समझो और अपना व्यवहार अच्छा करो, और जितना हो सके बुध और बृहस्पति से संबंधित जीवन में दान पुण्य करो, वो भी अच्छा है। दान पुण्य से मेरा मतलब ये है कि गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को कुछ खाने पीने की वस्तुओं का दान करने से भी बुध और बृहस्पति के बुरे प्रभाव शांत होते हैं। और बुध बच्चों से संबंधित भी है, इसलिए बच्चों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। और बृहस्पति का संबंध अपने गुरुओं से है, मार्गदर्शक से है। तो जो भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार की शिक्षा देता है, आपका मार्गदर्शन करता है, तो उसके साथ भी अपना व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। और जो भी व्यक्ति ज्ञान देता है, आप ऐसे लोगों को अच्छे से आप रिस्पेक्ट करें, उससे भी बृहस्पति के जो बुरे प्रभाव आते हैं उनमें कमी होती है। ये ज्योतिषीय तरीका मैंने बता दिया। साइकोलॉजिकली अगर आप इस चीज़ को समझो तो बस अपने आप को, अपने बिहेवियर को आप ध्यान दो, उसके ऊपर कंट्रोल करो। और एक बात याद रखें कि जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं वो लौट के इस जन्म में या अगले जन्म में आपके साथ होगा। अगर आप किसी को टहलाते हैं तो वो व्यक्ति भी किसी न किसी जन्म में आएगा आपको टहलाने। इसलिए ऐसा व्यवहार कभी ना करें दूसरों के साथ जो आप स्वयं के लिए नहीं चाहते। चाहे दूसरा बुरा करता है वो करता रहे, तुमने एक्शन रिएक्शन में वैसा नहीं करना है, क्योंकि जो दूसरा करता है वो उसका कर्म है, जो तुम करते हो वो तुम्हारा कर्म है। तुमको पाप और पुण्य का जो फल मिलेगा वो तुम्हारे कर्मों के आधार पर मिलेगा, ना कि दूसरों के कर्मों के आधार पे। अगर कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, बदले में आप भी उसको गाली देते हो, उसने तो गलत करा ही करा, आपने भी गलत कर लिया। अगर आप शांत रहते तो आपने अपने आप को पाप कर्म से बचा लेना था, लेकिन आप उसकी बातों में आके या बातों के असर में आके आपने गाली गलौज कर दिया, आपने लड़ाई झगड़ा कर दिया, आपने मार पिटाई कर दिया, तो आपने कर्म कर दिया। और कर्म पाप होता है या पुण्य होता है? जिस भी कर्म से नुकसान होता है वो पाप कर्म होता है। तो आपने व्यर्थ में ही अपने आप को एक ऐसे कर्म बंधन में बांध लिया जिसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप शांत रहते तो आप उस समय से बहुत आसानी से निकल सकते थे। तो कुल मिला के जो निष्कर्ष है वो यही है कि कोई आपके साथ कैसा मर्जी व्यवहार करे, लेकिन आप जो करते हो उसके लिए पूरी तरीके से आप जिम्मेदार हो। किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठा के, उसमें नुक्स निकाल के, कमियां निकाल के आप बच नहीं सकते। इसलिए अपनी सोच को, अपनी समझ को बदलना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को मत बदलो, खुद को बदलो, अपने आप को बदलो। लोगों को तो हम बदल ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद के ऊपर नियंत्रण करना सीख लें तो हम अपने आप को बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकते हैं।
और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मुझे याद आ गई, किसी ने ऐसे ही एक सवाल पूछा था मैसेज में कि जो माँ बाप करते हैं, जो उनके कर्म होते हैं, क्या उन कर्मों का असर उनके बच्चों पे होता है? तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट मैं कह देता हूँ, किसी के कर्मों का असर किसी के ऊपर नहीं होता। माँ बाप कुछ भी करते हैं, चाहे वो पाप करते हैं चाहे वो पुण्य करते हैं, उनका असर उनके जीवन में होता है, क्योंकि हर प्राणी अपने ही कर्मों से बंधा होता है, किसी और के नहीं। अब जो परिवार में अगर 3-4 लोग साथ रहते हैं तो उसके पीछे उनके ही कर्म हैं। अगर किसी व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे होते हैं और परिवार के अन्य सदस्यों के जो कर्म होते हैं वो खराब होते हैं, तो वो जो अच्छे कर्मों वाला व्यक्ति होता है वो उस परिवार से अपने आप ही कोई ऐसी स्थिति बनती है कि वो निकल जाता है। उसकी नौकरी किसी दूसरे शहर लग जाएगी, या उसकी शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी एडजस्ट नहीं करती है, वो निकल जाती है। तो मतलब कहने का ऐसा है कि कोई भी बच्चा हो या बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, अगर किसी वजह से किसी कष्ट में है तो उनका कारण वह स्वयं ही है, उनके पूर्व जन्मों के कर्म हैं। कोई बच्चा अगर ये कहता है कि माँ बाप के कर्मों की वजह से हम दुखी हैं, तो वो सही नहीं है। कोई माँ बाप ये बोलता है कि बच्चों की वजह से हमारी ज़िंदगी खराब हो गई, तो वो भी सही नहीं है। भाग्य ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करता है कर्म फल के हिसाब से। जो व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप और पुण्य होते हैं, उनका जो लेखा जोखा ही इस तरीके से स्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में लाता है कि जिनका बुरा वक्त चल रहा होता है उन्हें इकट्ठा कर देता है ताकि सब एक दूसरे को परेशान करो। लेकिन अगर अच्छा होता है, किसी का अच्छा वक्त आ जाता है, तो वो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वो खुद को इम्प्रूव कर लेता है, तो वो किसी भी स्थिति में औरों से प्रभावित नहीं होता है। तो कुल मिला के यहाँ एक बात स्पष्ट करने की ये है कि अगर आपके जीवन में सुख है या दुख है, उसके पूरी तरीके से जिम्मेदार आपके ही द्वारा किए गए इस या पिछले जन्म के कर्म हैं, सिर्फ आपके, ना कि आपके परिवार के। कोई पत्नी है, सुखी है, दुखी है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, बुरा है। कई कहती हैं कि हम तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ गई, लड़कियां लड़के बोलते हैं। वो रिलेशनशिप में अगर उनकी जन्मपत्री देखेंगे तो राहु की, केतु की महादशा चल रही होती है, शनि की, किसी पाप ग्रह की महादशा चल रही होती है। जैसे ही दशाएं बदलती हैं, सब कुछ नॉर्मलाइज होने लग जाता है। डिपेंड करता है कि आगे जो और ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो कुल मिला के बस सिंपल शब्दों में यही कहना चाहते हैं कि माँ बाप के कर्म, पति पत्नी के कर्म, किसी के भी कर्म किसी को अफेक्ट नहीं करते हैं। पेरेंट्स के कर्म बच्चों को अफेक्ट नहीं करते हैं, बच्चों के कर्म पेरेंट्स को अफेक्ट नहीं करते। अब कोई कह सकता है कि बच्चे अगर IAS PCS बन जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं या अपराधी बन जाते हैं, तो उनकी पेरेंट्स की ज़िंदगी पे तो अफेक्ट पड़ता है। वो बिल्कुल पड़ता है, लेकिन उस स्थिति में लेके कौन आया? भाग्य तो लेके आया। भाग्य लेके ही क्यों आया? क्योंकि जहाँ पर बच्चों की ज़िंदगी में अच्छा होना होता है, पेरेंट्स की ज़िंदगी में अच्छा होना होता है, ये कहीं ना कहीं ये जो भी स्थितियाँ बनती है, परिवार बनते हैं, ये भी पिछले जन्मों के कर्मों के द्वारा ही बनते हैं। या तो बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा होता है, या बहुत ही शत्रुतापूर्ण रिश्ता रहा होता है, तभी वो किसी न किसी तरीके से अगले जन्म में वो रिश्ते के तौर पे आते हैं। लेकिन हमारे जीवन में सुख दुख हमारे ही कर्मों की वजह से आते हैं। अगर हमने कर्म अच्छे किए होंगे, हमारे सारे बुरे कर्म हमने झेल लिए हैं, तो जीवन हमारा आगे अच्छा आ रहा है। हमने इस जन्म में भी अच्छे कर्म किए, लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं किया और अच्छी तरीके से सब कुछ किया, तो हमारे जो पुण्य कर्म है वो भी हमारे जागृत होते हैं। और जब वो जागृत होते हैं तो हम शांत हो जाते हैं। फिर हमें आसपास का जो भी नकारात्मकता है वो हम पे असर नहीं करती। लेकिन अगर हमारे ऊपर नकारात्मकता असर कर रही है, इसका मतलब हमारे अभी जो कर्म है, हमारे ही कर्म ठीक नहीं है। पिछले जन्म के तो हमने खराब करे ही हैं, और इस जन्म में भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। इसलिए अपने कर्मों के प्रति व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो गया तो फिर वो ठीक कर सकता है। लेकिन अगर वो यही सोचता रहे कि नहीं, दुनिया ही है जो मुझे मजबूर करती है पाप करने के लिए, तो फिर वो व्यक्ति अज्ञानता में है, और ऐसा व्यक्ति गलत काम कर करके ही अपना भाग्य खराब कर लेता है। क्योंकि आप ही अपने भाग्य के निर्माता है और कोई नहीं। ये बात जब समझ गए तो फिर आप पूरी तरीके से अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। पाप करोगे तो भाग्य खराब होगा, पुण्य करोगे तो भाग्य अच्छा होगा। अच्छे कर्म अच्छा भाग्य, बुरे कर्म बुरा भाग्य। सुख दुख सब आपके हाथों में है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। थैंक यू।